नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेरोम ब्रूनर के बारे में। एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने हमारे सीखने और सिखाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। हम ये समझेंगे कि उनका एक्टिव लर्निंग का सिद्धांत ये समझने के लिए इतना ज़रूरी क्यों है कि हमारा दिमाग असल में कैसे सीखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि स्कूल में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसमें से ज्यादातर भूल क्यों जाते हैं। ये जो आम सी लगने वाली प्रॉब्लम है ना, ये पारंपरिक पढ़ाई के एक बहुत बड़े फ्लॉ की तरफ इशारा करती है और जेरोम ब्रूनर ने हमें इसे सुलझाने की चाबी दी। तो ब्रूनर का जवाब बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल था। वो कहते हैं कि सीखना कोई जानकारी को दिमाग में भरना नहीं है। असली सीखना तो तब होता है जब हम खुद अपने ज्ञान के आर्किटेक्ट बनते हैं, उसे ईंट दर ईंट खुद बनाते हैं। तो ये जेरोम ब्रूनर थे कौन? असल में वो एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिनका मानना था कि असली समझ रटने से नहीं आती, बल्कि सोचने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और खुद उस प्रोसेस में हिस्सा लेने से आती है। उनका सबसे बड़ा आइडिया यही था कि सीखने वाले को सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि अपने ज्ञान का क्रिएटर बनना होगा। तो चलिए उनके सिद्धांत के पहले और सबसे अहम हिस्से को समझते हैं। ब्रूनर ने यह पहचाना कि हमारा दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने के लिए 3 अलग-अलग तरीके या कह लें मोड्स का इस्तेमाल करता है। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये तीनों मोड एक नेचुरल सीक्वेंस में काम करते हैं। हम शुरुआत करते हैं फिजिकल एक्शन से, फिर आते हैं मेंटल इमेज पर और आखिर में पहुंचते हैं भाषा और सिंबल्स तक। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला मोड है इनएक्टिव। इसका सीधा सा मतलब है करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग। ये दुनिया को समझने का सबसे बेसिक तरीका है, जहां हम अपने शरीर और एक्शन का इस्तेमाल करते हैं। असल में जब हम पैदा होते हैं तो ऐसे ही तो सीखते हैं। जैसे सोचिए, कोई भी बच्चा सिर्फ किताब पढ़कर जूते के फीते बांधना नहीं सीख सकता, है ना? उसे असल में उसे बांधना पड़ता है। या फिर जब छोटे बच्चों को गिनती या जोड़ना सिखाते हैं तो ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इनएक्टिव लर्निंग ही तो है। वो चीजों को हिलाकर, छूकर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके बाद आता है आइकॉनिक मोड। यहां पर ज्ञान हमारे दिमाग में तस्वीरों, डायग्राम्स या मेंटल इमेज के रूप में स्टोर होता है। ये वो स्टेज है जहां देखकर समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे बच्चे पिक्चर बुक से जानवरों को पहचानना सीखते हैं, या फिर हम साइंस क्लास में सेल का डायग्राम देखकर उसके अलग-अलग हिस्सों को समझते हैं। ये सब आइकॉनिक लर्निंग के बेहतरीन उदाहरण हैं। और फिर हम आते हैं सीखने के सबसे एडवांस लेवल पर, सिंबॉलिक मोड। यहां जानकारी शब्दों, मैथ्स के फॉर्मूलों या नंबर्स जैसे एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स में कोड की जाती है। हमारी जो भी हाई लेवल थिंकिंग है वो इसी पर आधारित है। जब कोई स्टूडेंट मैथ्स की कोई इक्वेशन सॉल्व करता है या फिर किसी आर्टिकल को पढ़कर उसका मतलब समझता है, तो वो सिंबॉलिक मोड का इस्तेमाल कर रहा होता है। यहां सिंबल्स, चाहे वो नंबर हो या शब्द, वही ज्ञान का जरिया है। अच्छा, अब आते हैं ब्रूनर के दूसरे जबरदस्त आइडिया पर, जिसे कहते हैं स्पाइरल करिकुलम। अब ये क्या है? दरअसल ये इस सवाल का जवाब है कि किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाए ताकि वो ज्ञान हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाए। देखिए, ब्रूनर का मानना था कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट किसी भी उम्र के बच्चे को सिखाया जा सकता है, बशर्त यह है कि उसे सही और सिंपल तरीके से पेश किया जाए। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। फ्रैक्शंस यानी भिन्न सीखने का उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, क्लास 3 में बच्चे को पिज्जा के टुकड़ों की तस्वीर दिखाकर 1/2 और 1/4 का आइडिया दिया जाता है। फिर क्लास 5 में उसी कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं, लेकिन अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिखाते हैं। क्लास 7 में जोड़ना घटाना और क्लास 9 तक आते आते अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। टॉपिक वही है, लेकिन हर बार गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। यही है स्पाइरल। अब आते हैं ब्रूनर के सिद्धांत के तीसरे पिलर पर, डिस्कवरी लर्निंग, यानी खोज करके सीखना। ये आइडिया लर्नर की भूमिका को पूरी तरह से बदल देता है। वो सिर्फ जानकारी लेने वाला पैसिव रिसीवर नहीं रहता, बल्कि एक एक्टिव खोजकर्ता बन जाता है। अब दोनों तरीकों में फर्क देखिए। ट्रेडिशनल क्लास में टीचर सीधे ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बता देगा, लेकिन डिस्कवरी मेथड में टीचर बच्चों को कैंची, कागज और एक कटा हुआ ट्रायंगल देगा और उन्हें खुद खोजने के लिए कहेगा। जब बच्चा खुद ये पता लगाता है कि ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल का आधा क्यों होता है, तो वो जो आहा मोमेंट होता है ना, वो ज्ञान को हमेशा के लिए दिमाग में प्रिंट कर देता है। तो इस मॉडल में टीचर का रोल भी बदल जाता है। वो अब लेक्चरर नहीं, बल्कि एक गाइड है। वो जरूरी सामान और इशारे देता है, सही सवाल पूछता है
और एक बहुत ज़रूरी चीज़ करता है जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसका मतलब है शुरुआत में पूरा सपोर्ट देना और जैसे जैसे स्टूडेंट सीखने लगता है उस सपोर्ट को धीरे धीरे हटा लेना। तो सवाल ये है कि इन सारे आइडियाज को मिलाकर एक एक्टिव क्लासरूम असल में कैसा दिखेगा। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल टूल किट के तौर पर देखते हैं। तो टीचर्स क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करें, ये हो गई एनएक्टिव लर्निंग। फिर विजुअल्स और माइंड मैप्स को शामिल करें, ये हो गया आइकॉनिक। हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ाएं, ये है स्पाइरल करिकुलम। और सबसे ज़रूरी, सीधे जवाब देने के बजाय ऐसे सवाल पूछें, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये होता है, ताकि बच्चे खुद खोज करें। तो इस पूरे अप्रोच का फ़ायदा क्या है? देखिए, इससे सिर्फ रटना नहीं होता, बल्कि गहरी समझ पैदा होती है, तर्क करने की क्षमता यानी रीजनिंग डेवलप होती है और क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। ये वो स्किल्स हैं जो जिंदगी भर काम आती हैं। तो कुल मिलाके सबसे अहम बात क्या है? ब्रूनर का सिद्धांत हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या सीखना है, बल्कि ये सिखाता है कि जिंदगी भर के लिए कैसे सीखना है। और आखिर में एक सवाल, ये जो इतने पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं, करके सीखना, विजुअल्स का इस्तेमाल और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना, इन्हें सिर्फ क्लासरूम तक ही क्यों सीमित रखें? सोचिए, हम सब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा कुछ नया सीखने के लिए इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।